अच्छा, ये अपने को बहुत बड़ा समझता है। यानी ये सब अपने जो है ठंडारी जंगल में मौजूद है और ये नीचे है मंगल सिंह और तुम लोग इनकी गश्त में जाते हो और इनकी जो है गिरफ्तारी नहीं करते। अब कहा साहब दस्त पर तो हम कर ले गए क्या दस्त पर करने गए गश्त पर हाँ दस्त पर देखो हवलदार है, तुम्हें बताते हैं ये आतंक बढ़ता चला जा रहा है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ डाकुओं का नंबर पहले आ जाता है और अगर चलिए तो मैं डाकुओं का चोरों के लिए बच में आती है और जब ये बहुत होशियार है आज तक हाथ नहीं लगे। क्या नहीं सर? और सैयद है किसी जिले पर और इसी जिले मेरी बात सुनिए सर। क्या तो आप चिंता न करिए, आपकी शिकायत की अपना ने खाना है आता है पाँचवीं नजरों से डाकू अरवत जाए कहाँ चलते क्या नहीं सर? और अभी चल कर क्या मेरी निकालो नमस्कार इंस्पेक्टर कनाडिया, ये तुम लोग कहाँ की बात चला रहे हो? क्योंकि सर हमने थाने को आया और रजिस्टर ठाकर जी की देखा तो उसमें सर कोई और अच्छा नहीं सर जितने डाकुओं के नाम सुना। इंस्पेक्टर कनाडिया, मैं तुम्हारे थाने में किस लिए आया हूँ? हाँ बोलिए। मैं आपके थाने में मुआयना करने आया हूँ। यानी मुआयना करने आए हो? मुझे हल्का नंबर 6 की जीडी फाइल चाहिए। यानी जीडी फाइल हवलदार जाओ। मुलाकात करने के लिए आता है। मैंने सोचा चलो मुलाकात करते हैं। ठीक है चल के जाता
डाकू लोग हैं, खतरनाक हैं, कोई बकरी का बच्चा थोड़ी नहीं तो दौड़ के पकड़ लिया। इस फाइल में बस की बात नहीं तेरे डाकू। डाकू मंगल सिंह, डाकू जगराज सिंह, डाकू आजम खान, डाकू कोहराम सिंह, डाकू पहाड़िया सिंह, लेकिन तुम लोग किसी भी डाकू को अरेस्ट करके थाने में नहीं आए। सुनो मेरी बात को, करो किया साहब। हाँ सर, तुम डाकू मंगल की बिल्कुल आपकी बात सही है। आप ये सोचता हूँ आप लोग गिरफ्तार जरूर करेंगे। आप ये बता सकते हैं कि डाकू मंगल सिंह का गैंग किस जंगल में तैनात है? क्योंकि सब तुम्हें मालूम होना चाहिए अपने जिले में धनधारी का जंगल जो है वो सबसे बड़ा। यानी वो प्लेसेटा के पास धनधारी का जंगल है और पिपली कला में एक बहुत बड़ा जंगल है, वहां पर तैनात रहता है। सुनो मेरी बात को नहीं किया और पहाड़ी को फेर ले यही सोचता हूँ आप आ गए हो, मुझे साहस मिल चुका है और अब साथियों से पूरा इंतजार करके लिए वहाँ पे मैंने फोर्स ले जाने की तैयारी कर चुका हूँ। लेकिन कनौजिया सुनो मेरी बात को, मैं एक शर्त रख रहा हूँ। सीतापुर के जिले में हर जगह पर बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए जाए। अच्छा, और उन पोस्टरों के ऊपर लिखवा दिया जाए बड़े बड़े अक्षरों के साथ में, यानी उनके गिरफ्तारी का वारंट लिखा दिया जाए। जो डाकू मंगल सिंह के गैंग को अरेस्ट करेगा उसे 50,000 रुपए नगद, साथ में दुनाली बंदूक और 2 पेटी कारतूस। ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है, जायज है सर, ऐसा ही होगा। लेकिन आज हम सभी लोग जाएंगे और पोस्टर लगवाएंगे और उनका देखेंगे इनका जो कहाँ पे ठिकाना है, कहाँ रहते हैं। इंस्पेक्टर कनौजिया, टाइम कम है, चलो जंगल के तरफ अपनी गाड़ी बढ़ाइए। चलो चलते हैं और सभी साथियों आज ही और हो जाओ। सभी सिपाहियों आज ही और हो जाओ तैयार। जंगल के दरमियान ही चलते पुलिस पाएंगे और अगर मिल जाएंगे तो उनको जरूर गिरफ्तार। ठीक है, चलो। पीछे का कौन है? मैं पीछे लगता मेरा मिशन काट। चलता हूँ जमीन पे तो जमीन थरथराती है। चलता हूँ जमीन पे तो जमीन थरथराती है। हवा होकर रुख बदलता रह दिया। क्या बताओ बेटा, हमारी शादी में तब तक मैं इंतजार कर। जय 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 बजरंग बली पवन पुत्र हनुमान, जय 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 बजरंग बली पवन पुत्र हनुमान। 5 बीघा गन्ना दे जाओ, 5 बीघा। इसमें क्या बात है? मेरा इशारा है, क़यामत का इशारा है। शेर खुदा का
और सरदार को गिरफ्तार करने के लिए 50,000 रुपया इनाम भी रखा है पुलिस वालों ने। ठीक है, ये मैं देख रहा हूँ। अभी अपने सरदार जी नहीं आए हैं। बर्बाद कर दिया था। नालायक ने मुझे इस लिबास में भेजा है और इसी लिबास में उसका अंतिम संस्कार करूंगा। दोस्तों मेरी बात को गौर से ये सरदार जी क्या कहना चाहते हो?
हमें लग रहा है पुलिस हमारे पीछे लग चुकी है। इंस्पेक्टर, अपनी गाड़ी घुमाकर वापस थाने चले जाओ, वरना इतने छाले तुम्हारे जिस्म में भर दूंगा, डॉक्टर से निकालने से इनकार कर देगा। मसाले की कमी आ गई है। पुलिस हमारा पीछा इस तरह से नहीं छोड़ेगी। ये तो सब एरिया कूद रहे हैं। हवलदार, काले हर वक्त सीटी बजाते हो। अबे मादर चोर, नदी में चलो आज अपनी जो है गाड़ी यहीं से वापस करते हैं। ठीक है इंस्पेक्टर कनौजिया, मैं चल रहा हूँ लखनऊ की तरफ और इस अमलिया थाने का चार्ज मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। ठीक है, ये जो तुम्हारे कंधे के ऊपर सितारे लगे हैं, इनकी आप अहमियत रखना। किसी गरीब भाई से घूस मत लेना और गरीब को मत बताना। ठीक है? ठीक है, आप जैसे हमें बताते हैं मैं ये ऐसा करूंगा क्योंकि बिल्ले नहीं, ये सितारे हमारे तुम्हारे इस पर जो आए हैं ये बड़ी कीमत है, हमें पाना है और ये बिल्ले की अपनी जो है ही कानून से सितारा। ठीक है इंस्पेक्टर कनौजिया, आज तो मैं जा रहा हूँ, किसी दिन तुम्हारा थाना अमलिया में फिर आएंगे। जरूर सुनाएंगे। क्या हुआ है? वो आप उसमें उनको हवा खा रहे हैं, तुम भी वो तो ठगी के नाम साहब तो सोचते सही। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए आज तो दरिया फाड़ करके निकल गए हैं, बच क्या पाएंगे, बच क्या जाएंगे।
शंकर सिंह, आज अपने जितने अपने हाथों से मैंने पाप किया है, सारे पाप तेरे अगर खून से नहीं धोया तो मेरा बस नाम नहीं। आज तक ऐसा कोई शख्स नहीं उत्पन्न हुआ है ग्राम पिपरी कला से लेकर महमूदपुर जो हमसे नजरें मिलाए मिलाएगा सदैव के लिए मैं उसकी आत्मा समय हो जाने के पश्चात आज समय दस हो चुका है। आज बहुत दिन हमें याद आ रहा है जो नीतू ने हमारी इज्जत नीचे उठा। नीतू की इज्जत को न लूटा तो मेरा बिना प्रधान शंकर से चले जाओ हमारे सैन्य कक्ष में, चल नीतू को ले आओ, क्योंकि जब तक नीतू की अस्मत को नहीं लूटूंगा तब तक हमारे दिल का और नीतू जुबान चला रही थे, कह रहे थे कि हमारे पाँव तुम्हारा जीजा है बहन का जो मैं तुम्हारा कब एक समय मैं तुम्हारा खाता हूँ। आओ आओ अगर नहीं करोगे नीतू तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। हमरी बिल्ली और हमीस पे म्यो बनने वाला कुत्ता आज हम पे ही बात करता है। तो यह मालूम होना चाहिए जो इंसान अपने भाई का खून बहा सकता है तो न जाने किस इंसान का खून बहा सकता है। सीधे साधे नीतू को हमारे हवाले कर दो, अन्यथा बहुत बुरा अंजाम होगा। बहुत बुरा अंजाम होगा। मैंने तुझसे भी कहा था कि बंसी तेरा यार तब तक है जब तक तू अपनी रगन दे रहा है। ऐसा ना हो किसी दिन मेरा पंशा बदल जाए, तेरा पंशे दुश्मन हो जाए। लोगों ने कहा है ये सब समय की हेरा फेरी है, कभी तेरी तो कभी शंकर सिंह। कदम आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करना। नहीं शंकर सिंह, आज बाजी हमारे हाथ में है, आपके हाथों में नहीं है। आपके पास है क्या शंकर सिंह?
में जो करना था वो तो मैंने कर दिया। थे करके मैंने नीतू को भगा दिया। आज मैं तेरे कांचे में हूँ तो कर ले। भगा दिया यहाँ से चिंता मत करना। लेकिन आज तेरे वो चर्चा करूंगा। इज्जत वाले भी हेल्प पे पकड़ा। क्या करेगा रे?